हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ गौरव राजवाड़े। और आज हम आपके लिए क्या लेके आए, सीक्वेंस एंड सीरीज का शॉर्टकट ट्रिक्स। कितने शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे? टोटल 6 ट्रिक्स देखेंगे क्लास, जिससे आप बहुत सारे वैरायटी वाले प्रॉब्लम्स जो सीक्वेंस एंड सीरीज के कॉमनली पूछे जाते हैं उसे 5 to 15 सेकेंड्स के बीच में आराम से सॉल्व कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? सो ये मेनली फोकस किसके लिए है? एक तो हमारे जो भी क्वेश्चंस होंगे स्टेट बोर्ड के, उन्हें चेक करने के लिए ये टेक्निक्स काम में आ जाएंगी। सेकंड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें कौन से जेई मेंस है, सीईटी है और स्पेशली एनडीए, जिसमें ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? तो चलो एक एक ट्रिक्स को क्रैक करते जाते हैं। फर्स्ट ट्रिक क्या है? अभी देखो क्लास, सीक्वेंस एंड सीरीज में मेनली सीक्वेंस के बारे में बात किया एंड प्रोग्रेशन के बारे में बात किया। दैट इज व्हाट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके नो? सो उसमें से अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक बहुत ही रिगरसली हमने यूज किया हुआ है इन ट्रिक्स में, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स उसी के ऊपर आते हैं। ओके नो? सो फर्स्ट टेक्निक देखो क्लास, क्या बताया? अगर पी टर्म इज इक्वल टू क्यू दिया है एंड क्यू टर्म इज इक्वल टू पी दिया है और हमें पूछा आर्थ टर्म फाइंड करो। देखो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं तो ये आपको कोरिलेट करने आ जाएगा। अगर 64 टर्म इज 13 एंड 13 टर्म इज 64, ये इंटरचेंज हो रहा है डेटा, ऐसा बहुत बार पूछा गया है। इज दैट क्लियर टू यू? और ये देखो ना, नंबर्स भी बहुत वियर्ड है, तो मैक्सिमम बच्चे इसका कैलकुलेशन करने का कंटाला कर देते, उनको समझ में भी नहीं आता। ओके नो? और कोई कोई बच्चे इसे सॉल्व करते तो क्या करते, T64 का एक इक्वेशन लिखेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n-1 टाइम्स d। ओके नो? और यहाँ पे भी, इज दैट क्लियर टू यू? तो यहाँ पे a अननोन है, d अननोन है, और तो ये दो अननोन है, तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेंगे, उनको सॉल्व करके a एंड d की वैल्यू मिलेगी और उसे हमें इसके इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होगा, देन हमें आंसर मिलेगा। सो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, बट टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, प्रैक्टिकली ये 1.5 मिनट्स तो आपका खाएगा अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो, अदरवाइज बीच में ही आप अटक जाओगे। इज दैट क्लियर टू यू? अब हमें तो 5 to 10 सेकेंड्स में करना है ना, तो शॉर्टकट टेक्निक देखो, TP इज इक्वल टू क्यू है एंड TQ इज इक्वल टू P है, तो TR इज इक्वल टू P प्लस Q माइनस R। दैट्स इट। तो यहाँ पे देखो T64 इज 13 एंड T13 इज 64, तो 101 पूछा है, मतलब ये R की वैल्यू, ये P की वैल्यू एंड ये Q की वैल्यू, तो P प्लस Q कितना आ जाएगा? 64 प्लस 13 कितना आ जाएगा क्लास? 77। 77 माइनस 101, तो आंसर आएगा -24। क्या क्या क्या? 77 माइनस 101, सो आंसर कितना आ गया? -24। दैट्स इट। आपको समझ में आ चुका है ट्रिक क्या है, और ये भी मैंने प्रूव कर दिया कि इसके लिए 15 सेकेंड की भी जरूरत नहीं है, हार्डली 2 to 3 सेकेंड। अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छी तरह से आता है तो 2 to 3 सेकेंड, एंड ऑप्शन दिए रहेंगे तो और भी फास्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? मीन्स क्वेश्चन रीड करने को जितना टाइम लग रहा है उससे हाफ टाइम में आंसर आ चुका। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये टेक्निक आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। देखो ना क्लास, 2018 टर्म क्या है? 102 एंड 102 टर्म क्या है? 2018। ये कंडीशन होना बहुत जरूरी है, इंटरचेंज TP इज इक्वल टू Q एंड TQ इज इक्वल टू P, ये होगा तो ही ये टेक्निक यूज करना है, कहां पे भी मत यूज करो। इज दैट क्लियर टू यू? सो P प्लस Q कितना हो जाएगा? 2018 प्लस 102, मतलब 2120, और हमें पूछा क्या? 2120 ही,
मतलब r की वैल्यू भी 2120, ये दोनों की एडिशन 2120 आ रही है, तो 2120 p प्लस क्यू 2120 माइनस 2120, आंसर इज 0। दैट्स इट, ओरली आंसर आ रहा है बॉस। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझाया क्लास। सो मैं ऐसा समझ लूं कि ट्रिक नंबर 1 मेरे हर एक बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। कंडीशन क्या था? TP इज इक्वल टू क्यू एंड TQ इज इक्वल टू P, देन एंड देन ओनली TR इज इक्वल टू P प्लस Q माइनस R। दैट्स इट, क्लियर है? सो ट्रिक नंबर 1 तो खत्म हो चुकी है। अब ट्रिक नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखो दिखने में थोड़े सा अजब है, कुछ इशू नहीं, पहले क्वेश्चंस को रीड करो। क्वेश्चंस कैसे दिए रहेंगे? Sn अपॉन Sn डैश, मतलब क्या? दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है जिनका सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो गिवन है। दैट इज व्हाट, कुछ तो दिया हुआ है यार n के टर्म्स में, 3n प्लस 8 और अपॉन 7n प्लस 15। ओके नो? तो Sn सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो गिवन है, और सेकेंड क्वेश्चन देखोगे तो nth टर्म का रेशियो गिवन है। यहां पे सम ऑफ n टर्म का रेशियो गिवन था, तो rth टर्म का रेशियो पूछा था, यहां पे 12th टर्म का रेशियो पूछा है। दो अलग अलग एपी है। ओके नो? पक्का समझा? एक एपी को हमने डैश से दिखा दिया है डिफरेंशिएट करने के लिए। तो यहां पे सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है और rth टर्म का रेशियो पूछा है। एंड सेकेंड क्वेश्चन में देखो rth टर्म का रेशियो दिया, सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो पूछा है। तो ऐसे दो टाइप आ रहे ट्रिक नंबर 2 में। तो हमें क्या गिवन दिया वो पहले अच्छी तरह से समझ लो। अब ट्रिक को देखो क्लास, मैंने जो दो टाइप बताया था वो यहां पे लिखा हुआ है। सम ऑफ n टर्म का रेशियो दिया रहेगा तो rth टर्म का रेशियो फाइंड करो, और सम ऑफ nth टर्म का रेशियो दिया रहेगा तो सम ऑफ rth टर्म का रेशियो फाइंड करो। तो ऐसे समय हमें क्या ट्रिक यूज करना है वो देखो क्लास। ये अगर गिवन होगा, सम गिवन होगी, सम का रेशियो गिवन होगा, और हमें nth टर्म फाइंड करना है, nth टर्म का रेशियो फाइंड करना है, तो यहां पे जो n होगा देखो ना, Sn इन टर्म्स ऑफ n दिया हुआ है ना, तो उस n को रिप्लेस करना है 2n माइनस 1 से। क्या करना है? रिप्लेस करना है 2n माइनस 1 से। मीन्स देखो क्लास, प्यार से देखो, इस क्वेश्चन में Sn का रेशियो दिया हुआ है और हमें A12 फाइंड करना है। A12 मतलब यहां पे n की वैल्यू क्या आ गई? 12। तो हमें क्या बताया गया? n को रिप्लेस करो 2n माइनस 1, तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू n की वैल्यू अभी मैं क्या लूंगा? 12, तो 2 इंटू 12 कितना होगा? 24 माइनस 1 इज 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15, जो भी आंसर आएगा दैट इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है? पक्का समझा है? देखो ना कितना फास्ट हो रहा है क्लास, कुछ बाकी करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन को देखोगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा। नो नीड टू कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग ऑल्सो। ओके नो? क्योंकि एग्जाम में आपके पास ऑप्शंस होंगे 4, तो आराम से देख लो ना कौन सा मैच हो रहा है एंड ऑल। ओके, अगर नहीं मैच हो रहा है तो इज्जत में कैलकुलेट कर लो, उसको सिंप्लीफाई करके आपको आंसर मिल ही जाएगा। अब इस ट्रिक 2 में सेकेंड केस क्या है? अगर an अपॉन n डैश दिया रहेगा एंड सम ऑफ n टर्म्स का हमें रेशियो फाइंड करना है। ओके नो? तो क्या करेंगे, यहां पे जो n दिया होगा उसको रिप्लेस करेंगे n प्लस 1/2। देखो ना, ये -1 यहां पे आ गया तो +1 और अपॉन 2 n प्लस 1/2 से रिप्लेस करेंगे। मतलब देखो यहां पे an अपॉन n डैश इज इक्वल टू दिया हुआ है और सम ऑफ 29 टर्म का रेशियो हमें चाहिए, तो n की वैल्यू 29 है, तो यहां पे देखो 2 इंटू n की जगह पे n प्लस 1/2, 29 प्लस 1 मतलब 30/2 इज 15 प्लस 8 अपॉन 5 इंटू 15
-3, दैट्स इट। ये क्या आ जाएगा 38। सिंप्लीफाई और कर सकते हो तो कर लो, दैट्स इट योर आंसर। देखो ये टेक्निक और ऐसे टाइप के सम बहुत बार पूछे जाते हैं, बिकॉज जब कभी ऐसा डेटा सामने आता है तो बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि कैसे स्टार्ट करें प्रॉब्लम को। ओके नो, तो मैक्सिमम बच्चे कैसे स्टार्ट कर लेते हैं कि एक जो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वहां पे a1 d1 एज्यूम कर लेते हैं। a1 इज द फर्स्ट टर्म, d1 इज द कॉमन डिफरेंस, एंड सेकेंड इसमें a2 d2 एज्यूम कर लेते हैं। तो 4 वेरिएबल्स हो गए। So it's bit difficult to handle 4 different variables. Are you getting me? And थोड़ा बहुत ट्राई करके बच्चे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। So that is what मुझे अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस ऐसे डील किए हैं बच्चों के साथ, तो ये ट्रेंड मुझे दिखाई देता है बच्चों का। वो स्टार्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स इन्वेस्ट करते। क्यों? बिकॉज ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आता है तो बच्चों को लगता है ये तो मुझे सॉल्व करना ही है कुछ भी करके, एंड वो कुछ भी करके सॉल्व करने के चक्कर में उनका 5 to 10 मिनट्स कब निकल जाता है उन्हें समझ में भी नहीं आता एंड आंसर भी नहीं आता। तो दैट इज व्हाट मेन इश्यूज विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। आपके पास अगर टेक्निक है फटाक से 5 to 10 seconds मैन, नॉट इवन मिनट्स। इज दैट क्लियर टू यू? तो अच्छी तरह से ये मेरे हर एक बच्चे को ट्रिक नंबर 2 भी समझ में आ चुका है। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? तो हम आगे बढ़ेंगे ट्रिक नंबर 3 के पास। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो, फिर से एक बार देख लो। उस टाइप के क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में है, उसे सॉल्व करके देखो। नहीं आते तो प्लीज कमेंट करो। ओके नो, इज दैट क्लियर टू यू? सो ट्रिक नंबर 3 देखो क्लास क्या है। ट्रिक नंबर 3 में हमें Sn गिवन होगा इन टर्म्स ऑफ n। तो देखो क्लास, Sn को प्यार से ऑब्जर्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्वाड्रेटिक ही होगा क्या? हाँ, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स d। अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें 200% का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू? an का इक्वेशन क्या होता है? a प्लस n-1 टाइम्स d, दैट इज व्हाट लीनियर इन टर्म्स ऑफ n। देखो यहाँ पे मैंने इसीलिए लीनियर लिखा है, आपको समझा है ना? a प्लस n-1 टाइम्स d मतलब ये लीनियर इन टर्म्स ऑफ n होगा और ये क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ n होगा। Sn होगा तो क्वाड्रेटिक, n होगा तो लीनियर। अब एक ट्रिक है, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत डेरिवेटिव समझना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो लीनियर इक्वेशन मिलता है। मेरे हर एक बच्चे को समझता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² का डेरिवेटिव क्या था? 2x, दैट इज व्हाट लीनियर। तो मैंने क्या बोला? क्वाड्रेटिक का ऑलवेज डेरिवेटिव लीनियर होता है। तो यहाँ पे अगर Sn हमें गिवन है और इसका मुझे n का फॉर्मूला बनाना है या इक्वेशन बनाना है, ओके नो, तो मैं क्या बोल दूंगा? डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव ले लूंगा। तो क्या मिल जाएगा? देखो ना क्लास, a तो कांस्टेंट है वैसे के वैसे ही, n² का 2n विथ रिस्पेक्ट टू n ले रहे हैं ना, तो 2n, bn का b, ओके नो। सो ये 2n प्लस b जो है वो डेरिवेटिव से आ गया। आर यू गेटिंग मी क्लास? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ n², कोएफिशिएंट ऑफ n², दैट इज बहुत सिंपल हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ n²। ये माइनस कर देना है, देखो क्लास, ये माइनस कर देना है। इज दैट क्लियर टू यू? सो मैंने क्या बोला? n का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? अगर Sn आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन होगा इन टर्म्स ऑफ n, तो जनरलाइज हमने बोल दिया n² प्लस bn। तो यहां से an का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव दैट इज व्हाट 2an प्लस b माइनस कोएफिशिएंट ऑफ n², दैट इज व्हाट a, दैट्स इट। अब ये टेक्निक देखो कितने काम में आने वाली है। ओके यहां पे ना an का भी फाइंड करने नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं? फाइंड क्या करो? d की वैल्यू। एंड d की वैल्यू क्या होती है?
कोइफिशिएंट ऑफ एन, ये जो एन का फॉर्मूला मिल चुका है उसमें कोइफिशिएंट ऑफ एन होगा वो डी होगा, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 टाइम्स ए। इज दैट क्लियर टू यू? अब इस टेक्निक को हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज करना है। देखो क्लास अब कितना सिंपल बनने वाला है। Sn इज इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर प्लस पी एन, ऐसा कुछ तो दिया है और हमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। 4 ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू कुछ तो होंगे, ओके नो। सो पहले तो हमें an का फॉर्मूला निकालना है। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव माइनस कोइफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, दैट इज व्हाट q। अब डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 टाइम्स qn प्लस p और माइनस q। ये तो मेरे हर एक बच्चे को समझ में आता है। और हमने क्या बोला था, d इज इक्वल टू कोइफिशिएंट ऑफ n। कोइफिशिएंट ऑफ n क्या है 2q, दैट्स इट, आंसर 2q। अरे इतना फास्ट हो रहा है बॉस। कभी कभी वो क्या पूछ लेंगे, फाइंड द 58th टर्म, तो यहाँ पे n की जगह पे 50 डाल दो, दैट्स इट। अरे n की जगह पे 50 डाल दो, दैट्स इट। मतलब ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, जिससे हमें मैक्सिमम सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। जो भी पूछा रहेगा वो मैक्सिमम इसी फॉर्मूले से हम कोरिलेट कर सकते हैं। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? पक्का? यस, ओके। अब देखो क्लास, सिमिलर फैशन Sn इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 2n पूछा है। एन स्क्वायर माइनस 2n ये गिवन है और हमें पूछा है 5th टर्म फाइंड करो। मैंने अभी बताया था ना ऐसा। सो 5th टर्म के लिए पहले इन जनरल nth टर्म का फॉर्मूला डिराइव कर देंगे। an इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ गिवन टर्म क्या आएगा 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 और इसका कोइफिशिएंट माइनस होगा, दैट इज व्हाट माइनस 1। तो ये क्या मिल जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3, 2n माइनस 3, ये nth टर्म का जनरलाइज फॉर्मूला। अब मुझे स्पेसिफिक पूछा है 5th टर्म, तो n की जगह पे 5 डाल दो, 5 इंटू 2 इज 10 माइनस 7 इज 10 माइनस 3 इज 7, दैट्स इट। देखो क्लास बहुत ही सिंपल करके दे रहा हूं, ये सुपर ट्रिक्स है बॉस। आपको अगर ऐसे कभी क्वेश्चंस आएंगे 5 to 10 सेकेंड, दैट्स इट। बट ये कब आएंगे, जब आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे, उसको नोट डाउन करोगे हर एक ट्रिक को एंड उसे एटलीस्ट 50 to 60 टाइम्स आपके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने को यूटिलाइज करोगे। आपके टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम सॉल्व करो, कॉम्पिटिटिव के एमसीक्यूज है उन्हें सॉल्व करो, ट्रिक को अप्लाई करो रिगरसली, तो ही आपको ये सब आने वाला है, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है? पक्का। अब ट्रिक नंबर 4 देखो क्लास, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के ऊपर बेस्ड है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है, दिखने में डरावने भी हो सकते हैं, बट मैं आपको इसके ट्रिक बता दूंगा तो बहुत सिंपल हो जाएंगे, ओके नो। दिमाग में सिर्फ एक चीज याद रखियो, आंसर 0 आएगा या -1/2 आएगा या -1 ही आने वाला है, ओके नो। सो इनमें से ही कुछ तो आंसर आने वाला है, ये माइंड सेट कर लेते हैं। क्वेश्चन ट्रिक को पहले समझने से पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो आपको आराम से टेक्निक समझ में आ जाएगी कहाँ पे ये सब अप्लाई करना है। 9n+1 + 4n+1 upon 9n+4n is equal to 6. Find the value of n. अभी सुनो मेरी बात यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन करके देखो यार, अच्छी तरह से समझ लो। n+1 है और यहाँ पे n है, मतलब क्या है, पावर में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। यहाँ सेकंड में भी देखो 1 का है, थर्ड में भी देखो 1 का है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n-1 है। मतलब क्या, पावर डिफरेंस जब 1 का होगा तो ही ये टेक्निक्स यूज होने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? ओके। अब ये टेक्निक्स क्या है वो देखो, ये जनरलाइज ऐसे हमने दे दिया है, a⁻n+1 + b⁻n+1 अपॉन a⁻n + b⁻n इज इक्वल टू k। तो अरिथमेटिक मीन होगा कौन, अरिथमेटिक मीन होगा a एंड ये जो k जो है वो अरिथमेटिक मीन होगा a एंड b का। तो क्या हो सकता है, तो होगा n = 0। क्यों?
अरिथमेटिक मीन मतलब क्या, a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू के, a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू के, तो n की वैल्यू तभी क्या होगी 0। ये फिक्स कर लो, कैसे मैं बता दूंगा, ओके नो। ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या होता है, k इज इक्वल टू a इंटू बी, k इज इक्वल टू a इंटू बी, मतलब क्या k क्या है, a एंड b का ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो मैंने क्या बोल दिया, n की वैल्यू -1/2 होगी। फिर से एक बार रिपीट, k अगर अरिथमेटिक मीन होगा तो k इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू, तब n की वैल्यू होगी 0। k अगर ज्योमेट्रिक मीन होगा तो ab इज इक्वल टू k, ab इज इक्वल टू k, तो n की वैल्यू आ जाएगी -1/2। एंड हार्मोनिक मीन होगा, मतलब क्या होगा, k इज इक्वल टू 2 टाइम्स ab अपॉन a प्लस बी। ये तो सबको पता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। a एंड b का मीन अगर ये निकालना होगा तो हमें फॉर्मूलास पता है, a प्लस बी बाई टू अरिथमेटिक मीन, ab ज्योमेट्रिक मीन एंड 2ab अपॉन a प्लस बी इज हार्मोनिक मीन। इज दैट क्लियर टू यू? तो हार्मोनिक मीन होगा तो n की वैल्यू होगी -1। ये अगर तीनों केसेस हमें पता है तो देखो क्लास 2 या 3 सेकेंड मतलब बहुत हो जाएगा। देखो ये a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 4 है और आंसर क्या चाहिए 6। हमें पता है 9 4 जा कितना होता है 36, 9 4 जा कितना होता है 36। तो यहां पे देखो ना, ये रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू के होता है। हाँ क्लास, ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू के स्क्वायर, ओके नो, या ऐसे लिख लो ए बी इज इक्वल टू के स्क्वायर, ओके। सो यहां पे 9 4 जा 36 विच इज नथिंग बट 6 का स्क्वायर, तो ये डेफिनेटली ज्योमेट्रिक मीन को सेटिस्फाई कर रहा है केस को। सो n का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे -1/2। दैट्स इट, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको ये आंसर आने ही वाला है, ओके नो, पक्का, ओके। यहां पे देखो 6 है 4 है 5 है, वी नो दैट 6 + 4 इज 10 अपॉन 2 इज 5। तो देखो ना k इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू, तो ये अरिथमेटिक मीन का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यस। अभी तीसरा है ना थोड़ा अच्छा समय, 4 है 9 है, बट यहां पे कुछ 6 बिट्स नहीं है, कुछ अजीबो गरीब आंसर आ गया 72/13। तो ऐसे टाइप के सम को कैसे डील करेंगे वो भी देख लेंगे। देखो क्लास, यहां पे थोड़ी जगह बना देता हूं और यहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। a की वैल्यू क्या 4, b की वैल्यू क्या 9, तो अरिथमेटिक मीन तो है नहीं, ज्योमेट्रिक भी नहीं है, तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए हार्मोनिक मीन। तो यहां पे 2ab अपॉन a प्लस बी, a की वैल्यू क्या है 4, सो 2 टाइम्स 4 इंटू b की वैल्यू 9 अपॉन a प्लस बी, ये तो 13 आ रहा है और ये 72 मैच हो रहा है, तो आंसर सीधा क्या आ जाएगा क्लास, n इज इक्वल टू -1। यस और नो। अभी फोर्थ वाला सम देखो थोड़ा सा अलग है, यहां पे n+1 और यहां पे n था, यहां पे क्या है n और यहां पे n-1, ओके नो। सो 6 4 और 5 ये तो हमने यहां पे भी सॉल्व किया था और हमें पता है वो क्या आंसर था, n इज इक्वल टू 0। बट कब n इज इक्वल टू 0, जब यहां पे n है और यहां पे n+1 है। अभी यहां पे क्या है n-1 है ना, तो मैं क्या बोल दूंगा n-1 इज इक्वल टू 0 बोल दूंगा ना। अरे जो डिनोमिनेटर में पावर है दैट इज इक्वल टू 0 आ चुका था ना, येस और नो क्लास। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में पावर n-1 है विच इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 1। आर यू रियली गेटिंग मी? तो मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को ये ट्रिक नंबर 4 जो काफी बार पूछी गई है, ओके ना, ये ट्रिक बहुत बार यूटिलाइज हो चुकी है कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस में, क्योंकि ये पैटर्न देखने में थोड़ा सा गंदा लगता है और बहुत सारे बच्चे ना इस क्वेश्चन को देखते ही ना गिव अप कर देते हैं, ओके नो। सो मेरे ख्याल से मेरा हर एक बच्चा ये तो आराम से ऐसे ऐसे सॉल्व कर देगा। यस।
अब ट्रिक नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत ही बेसिक्स। फाइंड द 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4। अब इसको कैसे डील करना है? 2 डिजिट नंबर कहां से कहां तक स्टार्ट होता है वो बताओ यार, कहां से कहां तक? मेरे ख्याल से आपको पता है 9 के बाद 10 आता है, दैट इज व्हाट सबसे छोटू 2 डिजिट नंबर, और 100 के पहले क्या आता है 99, दैट इज व्हाट सबसे मोटू 2 डिजिट नंबर। तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 जा, रिमाइंडर क्या आता है उसे निग्लेक्ट कर दो, और ये 4 24 4 जा 96 तो यहां पे आ जाएगा 24, रिमाइंडर 3 आएगा, उसे निग्लेक्ट कर दो क्लास। और इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लो। एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब क्या? 2 माइनस 24 मॉड के अंदर, तो आंसर क्या आ गया 22। तो मैं बोलूंगा 22 ऐसे नंबर से 2 डिजिट वाले कि जो 4 से डिविजिबल है। दैट्स इट मैन, बहुत सिंपल है। यस और नो? ओके। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 4? 4 डिजिट नंबर, छोटू कौन है मोटू कौन है? देखो ना, छोटू क्या 1000, और मोटू कौन है? इसको 4 से डिवाइड करो, इसको 4 से डिवाइड करो, जो भी आंसर आएगा समझो इसका x आया, इसका y आ गया, सो मॉड के अंदर x माइनस वाई, दैट इज व्हाट अवर आंसर। दैट्स इट। मेरे हर एक बच्चे को ये टेक्निक अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। यस। अब सिमिलर फैशन में देखो ना, आपको डराने के लिए, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 74 एंड 25556 आर डिविजिबल बाय 5? अभी देखो यार ये सब क्या है। 74 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 14, रिमाइंडर छोड़ दो, इसको 5 से डिवाइड करो, कुछ तो आंसर आ जाएगा। फिर से वही, ये x आंसर आया, ये y आंसर आया, तो मॉड ऑफ x माइनस वाई, दैट इज व्हाट अवर फाइनल आंसर। देखो इससे फास्ट नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर टू यू? तो जो बहुत ही फास्टेस्ट मैनर में ट्रिक है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? पक्का? यस। अब ट्रिक नंबर 6, लास्ट वाली ट्रिक, ये देख लेंगे और लेक्चर को यहां पे ही स्टॉप कर देंगे। देखो क्लास, सीक्वेंस जैसा कुछ तो बड़ा बड़ा देंगे और वो देख के मैक्सिमम बच्चे डर जाएंगे, एन टर्म्स तक चलते जाएगा। ओके नो? इस ट्रिक को हम बोलते हैं 1 2 3 एंड गेट आंसर। सब्स्टिट्यूट 1 2 3 एंड गेट आंसर मीन्स व्हाट? देखो क्लास, फर्स्ट ब्रैकेट में दिया है 1 + 2, सेकेंड ब्रैकेट में दिया है 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 1 + 2 + 2 का स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट में 1 + 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। अगर ये दिखता नहीं होगा तो मैं रीड कर रहा हूं, 1 + 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, डॉट 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 अप टू n टर्म्स। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन दी बेस्ट आपको लग रहा है। तो देखो क्लास, बहुत सिंपल है। नॉर्मली 1 तो बहुत बार ना आंसर को मैच करेगा, तो 2 को सब्स्टिट्यूट करो, तो यहां पे n की जगह पे 2, मतलब 2 टर्म्स होंगे, तो आंसर क्या आएगा 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3 + 4 = 7, तो आंसर क्या आ रहा है 10। ओके नो? सो 2 टर्म होंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 10। अब ऑप्शन में 2 सब्स्टिट्यूट करके देखो और कहां पे 10 आ रहा है वो चेक करो। सो 2 + 2 = 4, 2⁴ कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर होगा 16, तो 2⁴ = 16 -4, 16 - 4 = 12, -n की वैल्यू 2 है, तो ये मैच हो रहा है। तो इसीलिए ये आंसर मत लिखो, ऐसा हो सकता है कि मोर देन 1 ऑप्शन मैच होंगे, तभी हमें 3 को भी सब्स्टिट्यूट करके देखना होगा। इज दैट क्लियर टू यू? 2⁻n, n की वैल्यू 2 है, तो 2⁻2 = 4 - 1, 3 × 2 6, ये तो कंफर्म नहीं। 2⁻3 कितना होता है 8 - 2 = ये भी कंफर्म नहीं। 2⁻n + 1
2�3 कितना होगा 8 - 1, ये भी कंफर्म नहीं, हेंस आंसर इज ऑप्शन ए। आपको समझ में आ चुका है क्लास। नॉर्मली 1 सब्स्टिट्यूट करो तो आपको लगेगा कि ये 2 में से कुछ तो आंसर है, बाद में 2 सब्स्टिट्यूट करो, तो इंस्टेड ऑफ दैट मैंने आपको क्या टेक्निक दे दी, सीधा 2 को ही सब्स्टिट्यूट कर दो। समझो अभी ए एंड सी दोनों मैच होते ना तो मैं 3 को सब्स्टिट्यूट करके देखता था एंड आंसर आ जाता था। इज दैट क्लियर टू यू? तो देखो क्लास, यहां पे हमने ट्रिक नंबर 1, टीपी इज इक्वल टू क्यू, TQ इज इक्वल टू P, देन TR इज इक्वल टू P प्लस Q माइनस R। बहुत ही फास्टेस्ट मैनर में आंसर आ गया। ट्रिक नंबर 2, सम ऑफ एन टर्म का रेशो दिया रहेगा एंड हमें पूछा है nth टर्म क्या रेशो, और nth टर्म का गिवन होगा रेशो, तो सम ऑफ एन टर्म का रेशो फाइंड करो। तो उसमें क्या करना है टेक्निक, सम टू nth टर्म की तरफ जाना है तो हमें क्या करना है, n को रिप्लेस करना है 2n - 1, एंड n टर्म से सम की तरफ जाना है तो n को रिप्लेस करना है n + 1/2, दैट्स इट, यू गेट योर आंसर। बहुत ही फास्टेस्ट मैनर में। देन ट्रिक नंबर 3 में क्या था, Sn क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, ओके नो, एंड हमें पूछा रहेगा डिफरेंस पूछा होगा, या 5th टर्म फाइंड करो या 6th टर्म फाइंड करो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो हमें पहले an का जनरलाइज फॉर्मूला क्या मिला था, Sn को डिफरेंशिएट करो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ n², दैट्स इट। सब कुछ आ चुका है उससे, यस। ट्रिक नंबर 4, ये अभी हमने देखा m, hm, gm के बेस के ऊपर है, जहां पे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, न्यूमरेटर में जो पावर है और डिनोमिनेटर में जो पावर है उनमें डिफरेंस 1 का ही होना चाहिए, ओके नो। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन फॉलो हो रहा है तो आंसर n इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ज्योमेट्रिक की कंडीशन फॉलो हो रही है तो आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू -1/2, एंड हार्मोनिक की कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू -1। तो 0, -1/2 और -1 में से ही आंसर आ जाएगा। ट्रिक नंबर 5 बहुत ही सिंपल थी, येस और नो, ऐसा बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4, तो 2 डिजिट क्या बेसिक छोटू नंबर क्या है, डायरेक्टली आपको ऐसा गिवन होगा या 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट ऐसा कुछ तो बताया रहेगा। तो वो छोटू नंबर एंड मोटू नंबर लिख लेने का, और किससे डिविजिबल होना चाहिए तो 4, तो 4 से डिवाइड करो, उसका आंसर निकालो, रिमाइंडर को निग्लेक्ट करो, एंड जो भी आंसर आएंगे उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लो, दैट इज व्हाट योर आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? और ट्रिक नंबर 6 क्या है, 1 2 3 एंड गेट आंसर, दैट्स इट। तो पहले n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करो, उनमें से ऑप्शन देखो, अगर मोर देन 1 आंसर आ रहे हैं तो 2 सब्स्टिट्यूट करो, अगर मोर देन 1 आंसर आ रहे हैं तो ही 3 करो। तो नॉर्मली n इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाता है। इज दैट क्लियर टू यू? होपफुली मेरे हर एक बच्चे को हर एक टेक्निक अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है, एंड आपको मिनिमम 50 to 60 क्वेश्चंस के ऊपर ये टेक्निक्स को यूज करके देखना है, तो ही आपके बैक ऑफ माइंड में ये टेक्निक्स फिट हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।